हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हम कर रहे हैं और इसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में हम सारे सर्विस रूल्स को करने वाले हैं, यानी कि कर्मचारियों की कंप्लीट सेवा नियमावली पर आधारित क्वेश्चंस को यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। साथियों, रिसेंटली हम कर रहे हैं एमसीक्यू ऑन ट्रेवलिंग अलाउंस रूल्स 2017, जिसका पार्ट 9 हम करने वाले हैं। सर्विस रूल्स हैं, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, एसएसए, असिस्टेंट इन एसएससी, यूपीएससी, एनवीएस, केवीएस, सीएसआईआर, ईएमआरएस और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं कर्मचारियों की सेवा नियमावली पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज, जिसमें हम सारे सर्विस रूल्स करने वाले हैं और ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है। इस वीडियो में देख लेते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस पार्ट 9 का पहला क्वेश्चन 161। इफ ए प्रोबेशनर ट्रेवल्स टू ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग, व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी फॉर टीए एज पर सप्लीमेंट्री रूल्स 164। यदि कोई परीक्षार्थी प्रशिक्षण के लिए किसी प्रशिक्षण संस्थान में जाता है तो पूरक नियम 164 के अनुसार टीए के लिए पात्रता क्या होगी। यहाँ पर ऐसा रूल 164 के तहत अगर कोई प्रोबेशनर ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाता है तो उसकी टीए की एलिजिबिलिटी यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस की एलिजिबिलिटी क्या हो जाएगी। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होगा। फुल डेली अलाउंस इज एडमिजेबल, full TA is allowed for onward journey to training institute, reimbursement of boarding and lodging expenses, no TA is allowed for onward journey to training institute। कोई परीक्षार्थी प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान में जाता है तो SR 164 के अनुसार टीए के लिए उसकी पात्रता क्या हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, नो टीए इज अलाउड फॉर ऑनवर्ड जर्नी टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। किसी भी प्रकार का उसको टीए नहीं मिलेगा, उसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए अगर वो प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण करने जा रहा है। आपको ध्यान रखना है कि वो कर्मचारी किस प्रकार का है, परीक्षार्थी है यानी कि प्रोबेशनर है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 162। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर प्रोबेशनर्स टेकन टू आउट स्टेशन फॉर ट्रेनिंग एक्टिविटी। प्रशिक्षण गतिविधि के लिए बाहर ले जाए गए परीक्षार्थियों के लिए यात्रा भत्ते की पात्रता क्या होगी। कोई प्रोबेशनर्स हैं और उनको ट्रेनिंग एक्टिविटी के लिए आउट स्टेशन पर ले जाया जाता है तो परीक्षार्थियों के लिए यात्रा भत्ते की पात्रता क्या हो जाएगी। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होगा। नो टीए इज अलाउड फॉर प्रोबेशनर्स फॉर ट्रेनिंग एक्टिविटी, फुल टीए इज अलाउड फॉर ऑनवर्ड जर्नी टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रिम्बर्समेंट ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस, फुल डेली अलाउंस इज एडमिजिबल। प्रशिक्षण गतिविधि के लिए बाहर ले जाए गए परीक्षार्थियों के लिए यात्रा भत्ते की पात्रता क्या हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, नो टीए इज अलाउड फॉर प्रोबेशनर्स फॉर ट्रेनिंग एक्टिविटी। किसी तरीके का कोई टीए उनको नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो प्रशिक्षण पर है, ट्रेनिंग पर है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 163। हाउ आर बोर्डिंग, लॉजिंग एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस मैनेज्ड फॉर प्रोबेशनर्स अंडरगोइंग फाउंडेशन ट्रेनिंग। फाउंडेशन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भोजन, आवास और परिवहन शुल्क का प्रबंधन कैसे किया जाता है। द डिपार्टमेंट फुली कवर्स द एक्सपेंसेस, स्पॉन्सरशिप इज प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दे हैव टू पे फ्रॉम देयर पॉकेट, प्रोबेशनर्स रिसीव रिम्बर्समेंट अपॉन सबमिशन ऑफ रिसिप्ट्स। फाउंडेशन प्रशिक्षण यानी कि किसी ट्रेनिंग के लिए परीक्षार्थी गए हैं तो उनके भोजन, आवास और परिवहन शुल्क का प्रबंधन कैसे किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, दे हैव टू पे फ्रॉम देयर पॉकेट। मतलब कि परीक्षार्थी है वो अपने भोजन के लिए, आवास के लिए और परिवहन शुल्क के लिए अपनी खुद की जेब से खर्चा उठाएंगे। उनको ये खर्चा है वो नहीं दिया जाएगा, अपनी जेब पर भारी पड़ेगा, वो अपनी जेब से खर्च करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 164। अकॉर्डिंग टू द ट्रेवलिंग अलाउंस रूल्स अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज पार्टिसिपेशन इन म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा इवेंट्स कंसिडर्ड फॉर ट्रेवल एंटाइटलमेंट्स। यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार किस परिस्थिति में संगीत, नृत्य और नाटक कार्यक्रमों में भागीदारी को यात्रा पात्रता माना जाता है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इवेंट्स कंडक्टेड बाई CCS, CSB और अंडर इट्स एजीज, पार्टिसिपेशन इन लोकल कम्युनिटी इवेंट्स, पर्सनल पार्टिसिपेशन इन एन इवेंट, पार्टिसिपेशन ओनली इन स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट्स। यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार किस परिस्थिति में संगीत, नृत्य और नाटक कार्यक्रमों में भागीदारी को यात्रा पात्रता माना जाता है? ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, इवेंट्स कंडक्टेड बाई CCS, CSB और अंडर इट्स इजीज। अगर संगीत, नृत्य और नाटक कार्यक्रम है वो CCS, CSB और इसकी अनुषंगी शाखाओं ने ऑर्गेनाइज करवाए हैं तो इसको यात्रा पात्रता के लिए माना जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, CCS, CSB का आप फुल फॉर्म कमेंट कर दीजिए। ये कमेंट आप जरूर करिए, इसकी फुल फॉर्म है वो भी पूछ ली जाती है, तो आप इसको सर्च करिए और इसका फुल फॉर्म कमेंट कर दीजिए। अगला सवाल देख लेते 165। What is the eligibility of TA to participate in national, international sporting events and tournaments? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों और टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए टीए की पात्रता क्या है? नो टीए इज अलाउड फॉर दीज इवेंट्स, एंटाइटल्ड टू ए फिक्स्ड ट्रेवल अलाउंस, एंटाइटलमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल टीए रूल्स। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों या टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए टीए की पात्रता किसके अनुसार होगी? कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल टीए रूल्स। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में या टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए जो कर्मचारी एलिजिबल हैं और उनके ऊपर जो टीए रूल लागू होते हैं उनके अनुसार उनको यात्रा पात्रता भत्ता है वो मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड, सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें हम सारे सर्विस रूल्स करने वाले हैं और इसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में अभी हम कर रहे हैं ट्रेवलिंग अलाउंस पर आधारित क्वेश्चंस। अगर आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 9 के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, उचित लगता है तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, कमेंट भी आप कर सकते हैं। देख लेते हैं अगला सवाल 166। व्हाट इज द एंटाइटल क्लास टू एयर ट्रेवल फॉर ऑफिसर्स इन पे लेवल 6 to 13A विद इन इंडिया? भारत के भीतर वेतन स्तर 6 से 13 के अधिकारियों के लिए हवाई यात्रा की हकदार श्रेणी क्या है? फर्स्ट क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी क्लास, बिजनेस, क्लब क्लास। तो यहाँ पर हवाई यात्रा है वो भारत के भीतर हो रही है और वेतन स्तर है वो 6 से 13A के बीच में है, तो इन अधिकारियों के लिए हवाई यात्रा की हकदार श्रेणी क्या हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, इकोनॉमी क्लास। 6 से और 13A के अधिकारी है इंडिया में अगर एयर ट्रेवल करना चाहते हैं तो वो इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर सकते हैं। बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 167। As per the rules, what is admissible for probationers during their foundation training? नियमों के अनुसार प्रोबेशनर्स को उनके फाउंडेशन प्रशिक्षण के दौरान कौन सा भत्ता स्वीकार्य है? इनमें से कौन सा भत्ता है ट्रेनिंग के दौरान स्वीकार्य होगा, मिलेगा? वीकली अलाउंस फॉर पर्सनल एक्सपेंसेज, फुल रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेज इनकर्ड, डेली ट्रेवल अलाउंस फॉर ट्रेनिंग एक्टिविटीज, डेली अलाउंस, नन ऑफ दी अबव। नियमों के अनुसार प्रोबेशनर्स को उनके फाउंडेशन प्रशिक्षण के दौरान कौन सा भत्ता स्वीकार्य होगा? इनमें से कौन सा भत्ता मिल जाएगा? ए मिलेगा कि बी मिलेगा, सी मिलेगा कि डी मिलेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। इनमें से किसी भी प्रकार का भत्ता प्रोबेशनर्स को प्रशिक्षण के दौरान नहीं मिलेगा। गजब का ही क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 168। What will happen to any reimbursement already made in case of non-compliance with TA rules for probationers on training? प्रशिक्षण पर परीक्षाधीनों के लिए टीए नियमों का अनुपालन न करने की स्थिति में पहले से की गई किसी भी प्रतिपूर्ति का क्या होगा? मतलब कि टीए नियमों का पालन नहीं किया गया है परीक्षाधीनों के लिए और उनको कोई प्रतिपूर्ति कर दी गई थी, रिम्बर्समेंट कर दिया गया था, तो क्या किया जाएगा? कंसीडर्ड एज ए बोनस, मे बी रिकवर्ड, नो एक्शन इज टेकन, पेड फर्दर एज कंपनसेशन। प्रशिक्षण पर परीक्षाधीनों के लिए टीए नियमों का पालन न करते हुए कोई प्रतिपूर्ति रिम्बर्समेंट कर दिया गया था तो उसका क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, मे बी रिकवर्ड।
वापस ले लिया जाएगा। गलती से कोई रिम्बर्समेंट पहले कर दिया गया था, टीए रूल्स का कंप्लायंस नहीं किया गया था प्रोबेशनर्स के लिए, तो उनसे जो रिम्बर्समेंट किया गया था, प्रतिपूर्ति की गई थी, उसको वापस ले लिया जाएगा, रिकवर्ड किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 169। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ टीए फॉर प्रोबेशनर्स ट्रेवलिंग टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रेनिंग। गजब का क्वेश्चन आ गया। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए यात्रा करने वाले परिवीक्षाधीनों के लिए टीए की पात्रता क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसको बोल दीजिए। नो टीए इज अलाउएबल पोस्ट ट्रेनिंग, पार्शियल टीए इज प्रोवाइडेड फॉर रिपोर्ट जर्नी, रिटर्न टीए इज प्रोवाइडेड ऑन ड्यूटी कंक्लूडेड, वन साइड टीए इज अलाउड। तो प्रशिक्षण पूरा कर चुका है और वो ड्यूटी पर रिपोर्ट करने जा रहा है, तो यात्रा पात्रता किस तरीके की होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, वन साइड टीए इज अलाउड। मतलब कि कोई प्रोबेशनर्स है कहीं से भी यात्रा करके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जाता है, ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को गया है, तो कोई भी टीए उसको नहीं मिलेगा, किसी तरीके की उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। परंतु ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में वो ऑफिस को रिपोर्ट करता है, ड्यूटी के लिए जाता है, तो उसको टीए मिलेगा। कौन सा टीए मिलेगा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, और ऑफिस के लिए जा रहा है वो टीए उसको मिल जाएगा, वन साइड का टीए मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, वन साइड टीए इज अलाउड। क्वेश्चन देख लेते 170। व्हाट इज द ट्रेवल एंटाइटलमेंट फॉर एम्प्लॉइज ऑन वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेनों में कर्मचारियों के लिए यात्रा पात्रता क्या है। अगर कोई कर्मचारी वंदे भारत ट्रेन से यात्रा कर रहा है तो उसकी एंटाइटलमेंट क्या हो जाएगी, सेम एज दैट ऑफ राजधानी ट्रेन, सेम एज दैट ऑफ दुरंतो ट्रेन, सेम एज दैट ऑफ शताब्दी ट्रेन, सेम एज दैट ऑफ गरीब रथ ट्रेन। कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा, वंदे भारत ट्रेनों में कर्मचारियों के लिए क्या यात्रा पात्रता होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, सेम एज दैट ऑफ शताब्दी ट्रेन। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि हम सर्विस रूल्स को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। इसके साथ में एकेडमिक पार्ट के बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, जनरल पार्ट को भी कवर किया जा रहा है। तो आप नॉलेज मंडली के बवंडर प्लान में शामिल होइए और आपने सारे सिलेबस को कंप्लीट करिए। अभी हम कर रहे हैं सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, जिसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 9 में हम ट्रेवलिंग अलाउंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 9 के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बताइए, कमेंट भी आप कर दीजिए कोई पार्ट आपका सिलेबस का छूटा हुआ है, और साथ में ही आप बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आए तो आपको सूचना मिल जाए। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 171। एज पर टीए रूल्स अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन एम्प्लॉइज वर्किंग इन त्रिपुरा ट्रेवल बाई एयर बिटवीन अगरतला एंड कोलकाता। टीए नियमों के अनुसार त्रिपुरा में काम करने वाले कर्मचारी किन परिस्थितियों में अगरतला और कोलकाता के बीच हवाई यात्रा कर सकते हैं। त्रिपुरा में कोई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो अगरतला और कोलकाता के बीच हवाई यात्रा करने के लिए किस प्रकार से हकदार हो सकते हैं टीए नियमों के अनुसार। विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, ऑन वीकेंड्स ओनली, फॉर पर्सनल ट्रिप्स ओनली, ऑन टूर और ट्रांसफर ओनली। क्या उत्तर ठीक हो जाएगा, त्रिपुरा में कोई काम करने वाला कर्मचारी है तो वो अगरतला या कोलकाता के लिए हवाई यात्रा कैसे कर सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑन टूर और ट्रांसफर। अगर त्रिपुरा से कर्मचारी अगरतला के लिए या कोलकाता के लिए टूर पर जाता है, ट्रांसफर पर जाता है, तो वो हवाई यात्रा के लिए हकदार हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 172। Who can authorize air travel for employees when the expenditure is kept within allotted funds? जब वह आवंटित निधि के भीतर रखा जाता है तो कर्मचारियों के लिए हवाई यात्रा को कौन अधिकृत कर सकता है। मतलब कि जो एक्सपेंडिचर अलॉट किया गया था उसी के अंदर एयर ट्रेवल के खर्चे हैं वो शामिल किए जाएंगे। तो एयर ट्रेवल के लिए ऑथराइजेशन कौन देगा। ऑप्शन देख लीजिए, सेक्रेटरीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, फाइनेंशियल एडवाइजर।
जो फंड है उसके अनुसार खर्चे को करना है। तो एयर ट्रेवल के लिए परमिशन कौन दे सकता है एम्प्लॉय के लिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सेक्रेटरीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज। सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के, वो एयर ट्रेवल के लिए कर्मचारी को अनुमति दे सकते हैं, अधिकृत कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नया सवाल हमारा आ गया 173। अंडर द प्रोटोकॉल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स आर अलाउड टू अकम्पनी वीआईपी फॉरेन डेलीगेशंस बाय एयर? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, हिंदी अर्थ देख लीजिए। प्रोटोकॉल के तहत निम्नलिखित में से किन अधिकारियों को वीआईपी या विदेशी प्रतिनिधियों के साथ हवाई जहाज से जाने की अनुमति है, यानी कि उनके साथ में हवाई यात्रा करने की अनुमति हो जाएगी? ऑप्शन देख लीजिए। वन नॉन एंटाइटल्ड ऑफिसर में अकम्पनी वीआईपीज फॉरेन डेलीगेशंस एज ए प्रोटोकॉल रिक्वायरमेंट टू बी क्लियर्ड बाय फाइनेंशियल एडवाइजर। बी ऑप्शन हो जाएगा। इफ इट इज नेसेसरी फॉर मोर देन वन ऑफिसर टू अकम्पनी द वीआईपी फॉरेन डेलीगेशन, अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स विल हैव टू बी ऑब्टेन्ड। बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। प्रोटोकॉल के तहत निम्नलिखित में से किन अधिकारियों को वीआईपी या विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के साथ हवाई जहाज से यात्रा करने की अनुमति होगी? उनके साथ में यात्रा कर सकते हैं, कौन सी परिस्थितियों में कर सकते हैं? सबसे पहला है वन नॉन एंटाइटल ऑफिसर में अकम्पनी वीआईपीज फॉरेन डेलीगेशंस एज ए प्रोटोकॉल रिक्वायरमेंट। मतलब कि प्रोटोकॉल के तहत अगर नॉन एंटाइटल ऑफिसर है वो वीआईपीज के साथ में फॉरेन डेलीगेशन के साथ में जा सकता है, परंतु इसकी अनुमति कौन देगा? फाइनेंशियल एडवाइजर देगा। और साथ में इफ इट इज नेसेसरी फॉर मोर देन वन ऑफिसर, एक से अधिक ऑफिसर हैं जो कि नॉन एंटाइटल्ड हैं, वो साथ में जा सकते हैं वीआईपीज के फॉरेन डेलीगेशंस के, परंतु इसकी अनुमति कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देगा, क्योंकि कोई भी किसी के साथ में नहीं जा सकता, उसके लिए प्रॉपर अप्रूवल देनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अगला सवाल देख लेते 174। व्हाट इज द एंटाइटल क्लास टू एयर ट्रेवल फॉर ऑफिसर्स इन पे लेवल 14 एंड अबव विद इन इंडिया? भारत के भीतर वेतन स्तर 14 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए हवाई यात्रा की हकदार श्रेणी क्या है? डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे, आगामी परीक्षा में भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लब क्लास। वेतन स्तर 14 और उससे ऊपर के अधिकारी हैं और हवाई यात्रा से यात्रा करना चाहते हैं, तो उनकी हकदार श्रेणी क्या होगी अगर वो भारत के भीतर हवाई यात्रा करना चाहते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बिजनेस क्लब क्लास। 14 और उससे ऊपर के अधिकारी हैं तो बिजनेस क्लास में या क्लब क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं विद इन इंडिया। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 175। Which officer can a minister take with him on an air journey, whether the minister is on an official tour or private? गजब का ही क्वेश्चन है। एक मंत्री हवाई यात्रा पर किस अधिकारी को अपने साथ ले जा सकता है, चाहे मंत्री सरकारी यात्रा पर हो या निजी? सेक्रेटरी ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, द पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर, फॉरेन डेलीगेट्स। कोई भी मंत्री हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है तो अपने साथ में किस अधिकारी को साथ में ले जा सकता है, चाहे तो मंत्री सरकारी यात्रा पर है या प्राइवेट यात्रा पर है, तो अपने साथ में कौन से अधिकारी को ले जा सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर। पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर चाहे तो एंटाइटल है या नहीं है तो भी वो मिनिस्टर के साथ में जा सकते हैं। मिनिस्टर अगर सरकारी यात्रा पर है या निजी यात्रा पर है तो भी उस मंत्री के पर्सनल स्टाफ है उनके साथ में यात्रा कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड, सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में हम आज कर रहे हैं ट्रेवलिंग अलाउंस रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस। अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए और कमेंट भी आप कर सकते हैं। नया सवाल देख लेते 176। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स इन पे लेवल 17 एंड अबव फॉर एयर ट्रेवल आउटसाइड इंडिया? भारत के बाहर हवाई यात्रा के लिए वेतन स्तर 17 और उससे ऊपर के अधिकारियों की पात्रता क्या है? प्रीमियम इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लब क्लास, फर्स्ट क्लास। भारत के बाहर यात्रा कर रहे हैं और वेतन स्तर 17 और उससे ऊपर के अधिकारी हैं तो पात्रता क्या हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, फर्स्ट क्लास में वो यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि अधिकारी कौन से लेवल के हैं? 17 और उससे ऊपर के हैं,
और भारत से बाहर यात्रा कर रहे हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या हो जाएगी, पात्रता क्या हो जाएगी, फर्स्ट क्लास में वो हवाई यात्रा कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 177। In which cases are sportsmen, managers, coaches, messengers and doctors selected for sporting events of international importance held outside India? भारत के बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों के लिए चुने गए खिलाड़ी, प्रबंधक, कोच, मालिश करने वाले और डॉक्टर किस श्रेणी में हवाई यात्रा के हकदार हो जाएंगे? अगर चुने हुए खिलाड़ी है, प्रबंधक है, कोच है, मालिश करने वाले हैं, डॉक्टर हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए जा रहे हैं तो कौन सी श्रेणी से हवाई यात्रा कर सकते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, बाई इकोनॉमी क्लास, बाई बिजनेस क्लास, बाई चार्टर्ड फ्लाइट्स, बाई प्राइवेट जेट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, बाई इकोनॉमी क्लास। अगर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों में भारत से बाहर कोई चुने हुए खिलाड़ी हैं, प्रबंधक हैं, कोच है, मालिश करने वाले हैं, डॉक्टर हैं तो कौन सी श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, बाई इकोनॉमी क्लास। क्वेश्चन आ गया हमारा 178। Who is required to clear the travel of one non-entitled officer accompanying VIPs foreign delegations as a protocol requirement? प्रोटोकॉल आवश्यकता के रूप में वीआईपी या विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के साथ जाने वाले एक गैर हकदार अधिकारी की यात्रा को मंजूरी देना किसे आवश्यक है? फाइनेंशियल एडवाइजर, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, सेक्रेटरीज, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। प्रोटोकॉल के तहत वीआईपी या विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के साथ में कोई गैर हकदार अधिकारी को यात्रा करनी है तो उसकी मंजूरी कौन देगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, फाइनेंस एडवाइजर। फाइनेंस एडवाइजर है, वीआईपी के साथ में या विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के साथ में प्रोटोकॉल के तहत यात्रा करनी है तो गैर हकदार अधिकारी को हवाई यात्रा की मंजूरी दी जा सकती है। किसके द्वारा? फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा। अगला सवाल देख लेते 179। व्हाट इज द एंटाइटल क्लास ऑफ एयर ट्रेवल फॉर ऑफिसर्स इन पे लेवल 13A एंड बिलो आउटसाइड इंडिया? भारत के बाहर वेतन स्तर 13A और उससे नीचे के अधिकारियों के लिए हवाई यात्रा की हकदार श्रेणी क्या है? फर्स्ट क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लब क्लास। भारत के बाहर अगर यात्रा कर रहे हैं और वेतन श्रेणी क्या है? 13A और उससे नीचे के अधिकारी हैं तो वो हवाई यात्रा की किस श्रेणी में वो यात्रा कर सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, इकोनॉमी क्लास। भारत के बाहर यात्रा कर रहे हैं तो 13 और उससे नीचे के अधिकारी हैं, इकोनॉमी क्लास से यात्रा कर सकते हैं। भारत के अंदर है तो उसके एंटाइटलमेंट अलग है, भारत से बाहर करेंगे तो उसके लिए एंटाइटलमेंट अलग है। सारी चीजें हम चर्चा कर रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 9, जिसमें अभी हम कर रहे हैं ट्रेवलिंग अलाउंस पर आधारित क्वेश्चन, सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट का अंतिम सवाल देख लेते 180। व्हाट इज द एंटाइटल क्लास ऑफ एयर ट्रेवल फॉर ऑफिसर्स इन पे लेवल 14 to 16 आउटसाइड इंडिया? भारत के बाहर वेतन स्तर 14 और 16 तक के अधिकारियों के लिए हवाई यात्रा की हकदार श्रेणी क्या होगी? फर्स्ट क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लब क्लास। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बिजनेस क्लब क्लास। 13A और इससे नीचे के अधिकारी हैं तो उनकी एंटाइटलमेंट अलग होगी। 14 और 16 के बीच के अधिकारियों की एंटाइटलमेंट क्या हो जाएगी? बिजनेस क्लास से यात्रा कर सकते हैं, क्लब क्लास से कर सकते हैं। और 17 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए फर्स्ट क्लास बताया था, ये हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बिजनेस क्लब क्लास से यात्रा कर सकते हैं। इस तरीके से साथियों सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 9 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 180 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। ये सभी क्वेश्चंस हैं सर्विस रूल्स पर आधारित है। सर्विस रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, उन सभी को कवर किया जा रहा है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में। और ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, जैसे कि DCAC प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, SOAS, OOS, SSA असिस्टेंट इन SSC, UPSC, NVS, KVS, EMRS, CSIR और दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस में। डियर फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हमने किए ट्रेवलिंग अलाउंस पर क्वेश्चंस। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।